वेलकम बैक। तो हमारा आज का टॉपिक है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ये हमारा यूनिट थर्ड है, इसका नाम है काइनेमेटिक्स। तो जो इसका पहला लेक्चर है वो मैंने ऑनलाइन पढ़ाया है। तो सेकंड टॉपिक है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एक है मोशन में ये। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जब समझ में आएगा तो इससे हम फिर वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन वगैरह अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो मोशन में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, तो इसको हम आज पढ़ेंगे। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या है। देखो बच्चों, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अक्सर हम वर्ड यूज करते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट और पॉइंट बॉडी, पॉइंट मास ऑब्जेक्ट। कोई बॉडी इन मोशन में है, ट्रेवल कर रही है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। A body is going from point A to point B. It can take so many paths. एक पाथ ये है, अगर ये इस पाथ से जा रही है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, ये इस पाथ से भी जा सकती है, ये इस ऐसे भी जा सकती है। सपोज ये पाथ 1 है, ये पाथ 2 है और ये पाथ 3 है। ये जो पाथ 1 है फ्रॉम ए टू बी, ये शॉर्टेस्ट पाथ है बिटवीन ए एंड बी एज कंपेयर टू सेकंड एंड थर्ड। अब देखो सेकंड जो लंबी पाथ है और थर्ड भी जो है ये लंबी पाथ है एज कंपेयर टू वन एंड एज कंपेयर टू वन। तो ये जो पाथ 1 है गोइंग फ्रॉम ए टू बी, दिस पाथ वी कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। जो पाथ 1 है इसको हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। ये जो पाथ सेकंड है और थर्ड है वो दिस इज डिस्टेंस। तो अभी हमें समझ में आएगा कि अब डिस्टेंस को हम डिफाइन कर सकते हैं और डिस्प्लेसमेंट को भी हम अब डिफाइन कर सकते हैं इस एग्जांपल के बुनियाद पे। अब देखो ये जो पाथ 1 है ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है बिटवीन ए एंड बी। सो वी कैन से दैट डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। डिस्टेंस, it is the shortest path between two points. Shortest path between two points that is called as displacement. वो distance क्या है अब? Distance, it is the actual length of path. It is the actual length of path between two points. It is the actual length of path between two points. Shortest distance, displacement. Sorry, it is displacement. Displacement है यहाँ पे. Displacement. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ए बी डिस्प्लेसमेंट, और ये पाथ जो है और ये पाथ जो है इट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स, सो इट इज डिस्टेंस। एक और फर्क है हम जिससे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को, दैट इज इन टर्म्स ऑफ स्केलर्स एंड वेक्टर्स। फिजिक्स में पढ़ेंगे हम दो टर्म्स, स्केलर एंड वेक्टर। ये आगे हमें एक चैप्टर ही पढ़ना है वेक्टर्स का, वहां इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ मैं थोड़ा बताऊंगा आपको। वेक्टर क्वांटिटीज दोज क्वांटिटीज विच ऑफ बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, जिनका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, उनको हम वेक्टर्स कहते हैं। द क्वांटिटीज विच ऑफ ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन, दे आर कॉल्ड एज स्केलर्स। तो वेक्टर में क्या आता है, इसमें मैग्नीट्यूड भी आता है एंड डायरेक्शन भी। स्केलर जो है इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड ही है। तो यहां पे जो डिस्प्लेसमेंट है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, तो यहां पे मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। तो इट इज अ वेक्टर, इसको हम वेक्टर लिखेंगे। जो डिस्प्लेसमेंट होता है ये वेक्टर होता है, वो जो डिस्टेंस होती है इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड ही होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होती है। सो इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। सो
डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट इज स्केलर। और मैग्नीट्यूड का मतलब होगा कि ए से बी तक अगर सपोज डिस्टेंस है 5 मीटर्स, 5 मीटर्स, तो ये 5 मीटर इसका मैग्नीट्यूड है, और यहाँ डायरेक्शन भी दिखाई गई है फ्रॉम ए से बी तक। और ये जो ये पाथ है, अगर सपोज ये 15 मीटर की होगी, इफ इट इज 15 मीटर्स, इट इज ओनली मैग्नीट्यूड। यहाँ पे डायरेक्शन चेंज होती है, कोई खास डायरेक्शन, फिक्स डायरेक्शन यहाँ पे नहीं है, तो इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड बट नो पर्टिकुलर डायरेक्शन। सेम इज द केस हियर इन पार्ट 3। पार्ट 3 जो है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है, सो इट इज डिस्टेंस एंड इट इज स्केलर क्वांटिटी। तो वेक्टर्स की और स्केलर्स की बुनियाद पर हम इस तरह भी इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं एरो के साथ। अगर हम लिखेंगे सपोज वेक्टर ए बी, इसको एरो लिखेंगे ऊपर हम, वेक्टर ए बी। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई लेंथ होगी 5 मीटर, अगर ये खाली 5 मीटर है, इट इज ओनली मैग्नीट्यूड, इट हैज नो डायरेक्शन, सो इट इज स्केलर, तब ये स्केलर है। अब अगर हम इसके ऊपर एरो बनाएंगे, 5 मीटर के ऊपर एरो बनाएंगे हम, अब ये वेक्टर बन गया, क्योंकि अब इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और इसके पास डायरेक्शन भी है। दिस एरो रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन। सो 5 मीटर, ये 5 मीटर इज सिंपली, इट मीन्स इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज डिस्टेंस, तब ये डिस्टेंस है, देन इट इज डिस्टेंस। अगर हम 5 मीटर के ऊपर वेक्टर भी लगाएंगे, नाउ इट इज ए वेक्टर, और बन गया डिस्प्लेसमेंट। इसे डिस्प्लेसमेंट। ये हो गई बात डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की। इसका तो कंसेप्ट आपको ऑलरेडी भी होगा, 9th में आपने पढ़ा होगा, ये मोशन का चैप्टर, वहां भी आपने ये चीजें पढ़ी हैं। तो यहां मैंने एक्सप्लेन किया है कि डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है। एक और एग्जांपल बताऊंगा आपको। फॉर एग्जांपल इफ ए बॉडी गोज फ्रॉम, अगर इसी बॉडी को जाना होगा ए से बी तक, ए से बी तक जाना है, तो अगर ये पाथ लेगी, ये पाथ फ्रॉम ए टू सी, पहले ए टू सी जाएगी, फिर सी से बी तक जाएगी, यहां पहुंचेगी, सो दिस पाथ, दिस इज डिस्टेंस, दिस इज एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ, दिस इज डिस्टेंस। अगर ये सीधा जाएगी फ्रॉम ए टू बी, यहां ए से बी तक जाएगी, सो दिस इज डिस्प्लेसमेंट, दिस इज डिस्प्लेसमेंट, दिस इज शॉर्टेस्ट पाथ, this is displacement and this path is distance. So shortest distance between 2 points is displacement, and this actual length of path, it is distance, this is displacement. एक और एग्जांपल बताऊंगा मैं आपको। फॉर एग्जांपल इफ वी हैव टू गो फ्रॉम ए टू बी, वी कैन ग्रो बाय दिस पाथ, तो कोई ये पाथ भी ले सकता है ऐसे। सो दिस इज डिस्प्लेसमेंट, सॉरी डिस्टेंस, and this is displacement. This is the shortest path going from A to B. So this is displacement, so this is distance. It is vector quantity, it has particular direction, it is scalar, it has only magnitude but no direction. ये हो गई बात distance और displacement की। अब थोड़ा इसमें हम आगे चलेंगे। For example, a body goes from point A to point B. यहां पे हम लिखे लिखेंगे जो डिस्प्लेसमेंट होता है, इट इज गिवन बाय फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, and it is given by xf minus xi, xf, x को हम यूज करते हैं पोजीशन, इट डिनोट्स पोजीशन, xf मींस फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, यानी बॉडी इज गोइंग फ्रॉम ए टू बी, ये इसकी फाइनल पोजीशन है, ये इसकी इनिशियल पोजीशन है xi इज द इनिशियल पोजीशन एंड xf इज द फाइनल पोजीशन। अब देखो, द बॉडी इज गोइंग फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक चली गई है, तो इसका मतलब है कि यहां पे रुकी है। अब इसका सपोज इसने 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल की, ये लेंथ 5 मीटर है फॉर एग्जांपल। अब इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, इसकी डिस्टेंस जो है वो 5 मीटर होगी, और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, वो भी 5 मीटर का होगा, डिस्प्लेसमेंट भी 5 मीटर का होगा, क्योंकि ये यहां पे रुकी। अब अगर यही बॉडी ए से बी तक 5 मीटर ट्रेवल करती है, इसके बाद ये 3 मीटर वापस आती है यहां से यहां तक,
इट कम्स बैक 3 मीटर्स। अब इसकी डिस्टेंस कितनी होगी? डिस्टेंस पहले 5 मीटर निकाले, फिर वापस पे 3 मीटर निकाले, हो गई 8 मीटर। तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा 5 मीटर माइनस 3 मीटर, 5 माइनस 3 दैट इज 2 मीटर। यानी जो बाकी इसका डिस्प्लेसमेंट इसका है वो यहां से यहां तक है, इतना इसका डिस्प्लेसमेंट है, यानी फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो दैट इज 5 माइनस 3 दैट इज 2 मीटर। तो ये यहां पे 2 मीटर है। तो 3 और 2 हो गई 5। यानी इसका जो डिस्टेंस जो इसकी है वो है ये, पहले 5 फिर 3, 5 प्लस 3 दैट इज 8 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट इसका जो है वो है 5 में 3 निकालो, वहां 2 मीटर बच गई। या अगर हम ऐसे भी निकालेंगे इसको, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। यहां मान लो आप इसकी फाइनल पोजीशन 0 पे स्टार्ट किया, इनिशियल पोजीशन इसकी 0 थी, स्टार्ट किया 0 से इसने। इसकी जो फाइनल पोजीशन है वो यहाँ 2 मीटर है, इट इज 2 मीटर हियर, क्योंकि 5 में 3 निकालो, वहां 2 बच गई। तो अब इस फॉर्मूला कैसे निकालेंगे हम? तो एक्स फाइनल क्या है? 2 मीटर है, 2 मीटर्स। एक्स इनिशियल है 0, सो 2 माइनस 0 दैट इज 2 मीटर्स। इस तरह भी हम निकाल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। यहां इस एग्जांपल से हमें कुछ 2-3 बातें समझ आ रही है। एक ये कि अगर बॉडी ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी, इट ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी एंड इट देन स्टॉप्स एट बी, यहां पे रुक गई बॉडी, इसे 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किए, तो इसका डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम है। फिर अगर बॉडी ए से निकली, डी पे रुकी यहां, तो इसका डिस्टेंस भी 5 मीटर है और डिस्प्लेसमेंट भी 5 मीटर है। यानी एट दैट टाइम डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस जो है वो डिस्टेंस के बराबर है। अब दूसरी बात, ए बॉडी ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी, पहले 5 मीटर इसने ट्रेवल किए, फिर 3 मीटर वापस आ गई है। अब यहां देखो, ये निकाला मैंने ऊपर, यहां जो इसकी डिस्टेंस है वो कितनी है? 5 और 3 8 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट कितना है इसका? वो 2 मीटर है। को यहां पे बताएंगे हम, जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस इट इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, याद रखना ये बात। अच्छा, तो हम लिख सकते हैं यहां पे, अब जनरल फॉर्मूला इसकी वो है डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। यहां मैंने दिखाई आपको एग्जांपल, यहां जो डिस्टेंस है वो 5 और 3 8 मीटर है, और डिस्प्लेसमेंट है वो 2 ही मीटर है यहां पे। तो इसका मतलब है कि डिस्टेंस जो है दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। यहां में दिखाया मैंने आपको, बॉडी इज गोइंग फ्रॉम ए टू बी, यहां पे रुक गई बॉडी, तो इसका जो डिस्टेंस है वो 5 मीटर है और डिस्प्लेसमेंट भी 5 मीटर है। यहां डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट है। अब कंबाइनली लिखा मैंने इसको, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डिस्टेंस डिवाइड डिस्प्लेसमेंट का रेशो लेंगे हम, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यहां पे 1 लिखेंगे हम, यानी डिस्टेंस डिवाइड डिस्प्लेसमेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। को जरूर करेंगे, फिर यहां आएगा डिस्प्लेसमेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा गया है ऐसे। ये हो गई बात डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की, कि कब कौन सा कब ग्रेटर होता है, कब ये इक्वल होते हैं आपस में। तो एक और बात बताऊंगा मैं इसके बारे में, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बारे में। डिस्टेंस कैन नॉट बी 0। डिस्टेंस जो है ये कभी 0 नहीं हो सकती है। इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये पॉजिटिव हमेशा होती है। अब देखो, ये 0 क्यों नहीं बन सकती है? बॉडी इज गोइंग फ्रॉम ए टू बी, इसने 5 मीटर डिस्टेंस भी निकाली और 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट निकाला है इसने। अगर ये वापस आएगी फ्रॉम बी टू ए, यहां देखो आप, अगर ये वापस आ गई, जो इसका डिस्प्लेसमेंट है वो 0 बन जाएगा, लेकिन जो इसकी डिस्टेंस है, यानी इसे वापसी पे और 5 मीटर निकालेगी, वो 10 मीटर हो गया। यानी इस केस में
जो इसकी डिस्टेंस है वो 10 मीटर बन जाएगी। डिस्टेंस जो इसकी है यहाँ पे दैट इज 10 मीटर्स, 5 और प्लस 5। उसका डिस्प्लेसमेंट जो है दैट इज 5, वो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल भी 5 है और इनिशियल भी 5 पे, इनिशियल भी 5 है, यानी इसका जो डिस्प्लेसमेंट है अपनी जगह पे वापस आ गई, फिर कोइंसाइड हो गए फाइनल और इनिशियल पोजीशन। तो दैट इज इसका डिस्प्लेसमेंट वो 0 बन जाएगा। 5 माइनस 5 दैट इज 0, क्योंकि इनिशियल पोजीशन इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन, बराबर है, तो डिस्प्लेसमेंट 0 बन जाएगा यहाँ पे। तो डिस्टेंस कैन नॉट बी 0, डिस्टेंस 0 नहीं हो सकता है, बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0, डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट can be positive, it can be negative, it can be 0। जो डिस्प्लेसमेंट है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, ये 0 भी हो सकता है। अब देखो कैसे, हमारे पास फॉर्मूला है XF माइनस XI। अगर XF ग्रेटर देन XI होगा, इफ XF इज ग्रेटर देन XI देन डिस्प्लेसमेंट इज पॉजिटिव, ये पॉजिटिव बन जाएगा। When XF is greater than XI, it will be positive। If XF is less than XI, अगर फाइनल पोजीशन इनिशियल पोजीशन से उसका वैल्यू कम था, फाइनल पोजीशन का वैल्यू जो है वो इनिशियल पोजीशन के वैल्यू से कम था, तो ये नेगेटिव बन जाएगा। इफ XF is equal to XI, अगर फाइनल पोजीशन बराबर है, इसका वैल्यू बराबर है इनिशियल पोजीशन की, यानी कोइंसाइड, देन डिस्प्लेसमेंट 0 बन जाएगा। ये डिस्प्लेसमेंट की बात है। वो डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी 0। इसमें 0 डिस्प्लेसमेंट बहुत अहम चीज है। देखो ये मैंने बताया एक एग्जांपल आपको, जब बॉडी जाएगी फ्रॉम ए टू बी, 5 मिनट ट्रेवल की, फिर वापस आ गई इनिशियल पोजीशन पे, तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन कोइंसाइड हो गई, जो इसका डिस्प्लेसमेंट है वो 0 है, यहाँ पे 0 है। अगर बॉडी सर्कल में चल रही है, सर्कुलर मोशन में, देखो आप जो सर्कुलर मोशन, किसी बॉडी ने ट्रेवल किया, ए से शुरू किया, इस डायरेक्शन में ये चल रही है, फिर वापस पहुंच गई पॉइंट ए में, यहां रुक गई, तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट इसका 0 होगा, डिस्प्लेसमेंट इसका 0 होगा। लेकिन डिस्टेंस कितनी होगी इसकी, दैट इज सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, वो इसका सर्कमफ्रेंस होगा, डिस्टेंस ट्रेवल की इसने, दैट इज 2 पाई आर। आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, आर रेडियस है, सो इट इज 2 पाई आर। वो distance is 2 pi r, displacement is 0। So why displacement is 0? Because the initial position and the final position coincide, that is XF is equal to XI, ये बराबर है यहाँ पे, तो इसका मतलब है कि displacement इसका 0 बन जाएगा। Now, if a body is traveling in a semicircle, अगर कोई बॉडी सेमी सर्कल में ट्रेवल कर रही है, सेमी सर्कल में, इसका रेडियस r, ये सेमी सर्कल है, इस तरह बॉडी ट्रेवल कर रही है, तो इसका इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी, डिस्टेंस, अगर इसका रेडियस r है, तो जो डिस्टेंस है फ्रॉम ए टू बी, ऐसे मान लो आप, फ्रॉम ए टू बी, जो इसकी डिस्टेंस होगी दैट इज हाफ, सर्कमफ्रेंस का हाफ, ये सेमी सर्कल है, सर्कल का फॉर्मूला है 2 पाई r, ये सेमी सर्कल है, दैट इज 2 पाई r डिवाइडेड बाई 2, 2 and 2 कैंसल, दैट इज पाई r। तो ये इसकी डिस्टेंस है। अब इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट जो है ये होगा, दैट इज, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, दैट इज r प्लस r, दैट इज 2r, r प्लस r, दैट इज 2r। तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया और ये इसकी डिस्टेंस हो गई।